अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद अनदर लेक्चर नंबर 56 फॉर क्लास 9th, यूनिट नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल एक जो भी है मॉलिक्यूल हो, चाहे जिस भी मर्ज़ी किस्म का आप ले लें एक्सेप्ट नोबल गैसेस, वो जो है दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कम से कम दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स पे मुश्तमिल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब वो डिफरेंट एटम्स पर डिपेंड करता है, डिफरेंट एटम्स मिल के उस मॉलिक्यूल को बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी तरीके से, किसी मेथड से एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। और हम लोग वही मेथड पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग यानी कि जब टू एटम्स या टू से ज़्यादा एटम्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे। कंबाइन इस तरह से करेंगे कि कंबाइन होने के बाद वो नई अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, ना कि अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, बल्कि मिल के जो इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी उसको शो करते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग होती है इसमें भी यही है कि केमिकल बॉन्ड जब होता है तो डिफरेंट मेथड से मुख्तलिफ एटम्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करते हुए मुख्तलिफ किस्म के बॉन्ड बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जैसे कि आप कह लें एक मेटल के बीच में और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में। मेटल क्या है? मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इजीली अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, अपनी शेल से बाहर निकाल दिया है, तो उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम्स होते हैं उनके पास ये टेंडेंसीज़ होती हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकें। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है तो इसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड बनेगा विद द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, तो इसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड एज एन आयनिक बॉन्ड। इसको आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। इसके अलावा अब हम लोगों ने जो सेकंड बॉन्ड पढ़ा था दैट वाज अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि ऐसा बॉन्ड जो किसी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, यानी कि उसके अंदर दोनों जो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनके बीच में वो बॉन्ड बनने जा रहा है, वो क्या करेंगे कि वो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाएंगे, कम से कम एक एक, ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन। ठीक है, तो यही है कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 डिफरेंट टाइप्स का है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ऐसा बॉन्ड कि जिसके अंदर दोनों एटम्स का जस्ट वन यानी कि सिंगल एटम पार्टिसिपेट करेगा और बॉन्ड पेयर बनाएगा, और उसकी वजह से उनके अंदर जो वो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं उनके अंदर बॉन्डिंग होती है। सिमिलरली डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों एटम्स की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और डबल बॉन्ड पेयर बना देंगे, और उसकी वजह से उनका बॉन्ड बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह जब दोनों एटम्स की तरफ से थ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पेयर बनता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। ये तो हो गई हमारी थोड़ी सी समरी, जो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बात की थी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड। पहला हमने पढ़ा है आयनिक बॉन्ड, सेकंड हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के आगे 3 डिफरेंट टाइप्स थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ द बॉन्ड, दैट इज़ डेटिव कोवेलेंट, या फिर आप इसको कह लें कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट। कॉमन नेम इसका जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, और दूसरा नाम इसको डेटिव कोवेलेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जैसा कि वर्ड कोवेलेंट आ रहा है तो इससे आप समझ जाएं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से डिफरेंस क्या है कि जो हमने लास्ट में अपना कोवेलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि दोनों एटम्स मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनके बीच में बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ दैट शेयरिंग फ्रॉम ईच एटम। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ज़रूर होती है इलेक्ट्रॉन के पेयर की, बट वहाँ पे सिर्फ एक एटम जो है टोटली
पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा वाला जस्ट शेयर कर रहा है यानी कि हासिल कर रहा है। फर्स्ट वाला अपना जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक ही एटम से आएंगे, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट बॉन्ड पेयर था इलेक्ट्रॉन का वो जस्ट सिंगल एटम से आता है, नॉट फ्रॉम द टू एटम्स। तो आपकी बुक में डेफिनेशन है ऑन द पेज नंबर 63, जिस डेफिनेशन में आपको दिया गया है कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या फिर जिसे हम लोग कहते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये ऐसी टाइप की कोवेलेंट बॉन्डिंग है कि जिसके अंदर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया जाता है बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, यानी कि दो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जस्ट एक एटम जो है वो देगा पूरा का पूरा पेयर। ऐसा नहीं है कि दोनों एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग थी। जब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या फिर डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों जो एटम्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बल्कि एक सिंगल एटम पार्टिसिपेट करता है और वही जो है पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर जो है उसको डोनेट कर देता है, उसको शेयरिंग करने के लिए दे देता है, ठीक है। वो एटम जो अपना डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर उसको हम लोग नाम देते हैं डोनर का, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। वो एटम, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट की बात हो रही है, दूसरे बॉन्डिंग की नहीं, वो एटम कि जो अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के लिए देगा, दैट एटम इज़ कॉल्ड एज अ डोनर एटम। इसी तरह वो एटम जो एक्सेप्ट करता है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को, उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ एन एक्सेप्टर एटम। डोनर यानी कि जो डोनेट करेगा और एक्सेप्टर यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा, शेयरिंग दोनों के बीच में हो रही है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जस्ट ट्रांसफ़र हो गया है एक जगह से दूसरी जगह पे, नहीं, बल्कि डोनर और एक्सेप्टर के बीच में शेयरिंग हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि डोनर जो एटम होगा वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के एक्सेप्टर को दे देगा और उसके पास खुद कुछ नहीं रहेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जस्ट दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, लेकिन शेयरिंग किस तरह से कि जस्ट डोनर शेयर कर रहा है, एक्सेप्टर तो सिर्फ हिस्सा ले रहा है शेयरिंग हासिल करने में, वो शेयरिंग करने में, शेयरिंग देने में जो है वो हिस्सा नहीं लेते हैं जो एक्सेप्टर के एटम्स होते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है कि हम लोग स्मॉल एरो के ज़रिए ये इंडिकेट करेंगे, टू इंडिकेट वो एटम जो एटम्स को इंडिकेट करेंगे और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड को इंडिकेट करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास दो एटम्स थे, इसमें से ये वाले एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को शेयर किया था बिटवीन द टू एटम्स, तो हम लोग इसको जब मेंशन करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एरो, और एरो का हेड उस तरफ होगा जिस तरफ वो एक्सेप्टर मौजूद होगा, यानी कि जिसने जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट किया है फॉर शेयरिंग, और जहाँ एरो की टेल कहाँ पे होगी, डोनर की तरफ, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया था फॉर शेयरिंग। तो इस तरह से हम लोग सिंबल्स के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और नेम है, एक और टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड एज लोन पेयर। अब लोन पेयर के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि लोन पेयर क्या होते हैं, कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर जो अवेलेबल होते हैं किसी एटम को, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि लोन पेयर। यानी कि ये मोस्टली जो है कब होता है, ये लोन पेयर कब होता है या फिर ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है, कि जब एक कोई भी एटम है उसने अपनी वैलेंसीज को फिलअप किया है विद एनी एटम, जैसे हाइड्रोजन के साथ उसने फिलअप कर लिया है और वहाँ पे नॉर्मल शेयरिंग हो रही है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। और अभी भी कोवेलेंट बॉन्डिंग कंप्लीट करने के बाद, शेयरिंग कंप्लीट करने के बाद, अभी भी उसके पास अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, शेयरिंग कंप्लीट करने के बाद, अपनी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के बाद, अभी भी अगर उसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों और वो किसी और को दे दे, किसी और मॉलिक्यूल को दे दे, किसी और कंपाउंड को दे दे कि जिसके अंदर कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, और वो उस देने की वजह से दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग था, यानी कि वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया बल्कि उसने शेयरिंग में हिस्सा लिया है उस इलेक्ट्रॉन के पेयर ने, जो डोनर से आएगा और एक्सेप्टर के पास जाएगा, उसको हम लोग ये नाम देते हैं लोन पेयर का। दैट इज़ कॉल्ड एज अ लोन पेयर। जैसे कि अमोनिया अगर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अमोनिया की, तो मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। अमोनिया की जब हम बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है NH3। तो क्या होगा कि ये पेयर है, ये वाला जो पेयर है जो हम इकट्ठे लिख रहे हैं, दैट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में। अब जब अमोनिया में बॉन्डिंग होती है तो नाइट्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बनाया। ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकेंड हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, नॉर्मल कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जो हम लोग लास्ट अभी तक पढ़ चुके हुए हैं। थर्ड वाला भी उसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और नॉर्मल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब अमोनिया में नाइट्रोजन की यहाँ पे टेंडेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी उसके पास जो है एक एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट है। जब इलेक्ट्रॉन्स का ऐसे इस तरह से एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो तो हम लोग उस कंपाउंड के ऊपर उस मॉलिक्यूल के ऊपर जिस एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल हो तो हम उसके ऊपर 2 डॉट्स मेंशन कर देते हैं कि इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर शामिल है, जो अभी तक जिसने हिस्सा नहीं लिया था, जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। जबकि हाइड्रोजन के ऊपर हम ये मेंशन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ईच हाइड्रोजन एटम यहाँ पे उसके पास जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और उसने वो नाइट्रोजन के साथ शेयर करके अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको उसने यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इसके पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो शेयरिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, फ्रीली पड़ा है उसके पास, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ लोन पेयर। अब अमोनिया की मर्ज़ी है, नाइट्रोजन की मर्ज़ी है कि अगर वो इसी तरह रहता है, स्टेबल है, वो अभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई ऐसा एटम आ जाए जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो वो ज़रूर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर उसको लोन पेयर जिसे हम लोग कहते हैं वो उसको दे देगा और उसके साथ बॉन्ड बना देता है। अब हम लोग वो देख लेते हैं कि किस तरह से होगा कि अगर हमारे पास ये नाइट्रोजन यहाँ पे ये कम्प्लीटली फिल्ड है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, अमोनिया बना हुआ है, NH3 बना हुआ है, ठीक है। अभी इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है जो अभी तक उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब क्या होगा कि जब इसके पास कोई ऐसा हाइड्रोजन का एटम आता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो हाइड्रोजन के पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी आपने उससे ले लिया, तो अब ये क्या बन गया है, प्रोटॉन इसे हम लोग कहते हैं, यानी H पॉजिटिव एक ही इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। इसके पास अब बस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पड़ा है। प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन का नेम देते हैं। कि अब एक प्रोटॉन जब अमोनिया के पास आया है तो अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज है, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो जब वो प्रोटॉन उसके पास आता है तो ये नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के साथ अट्रैक्ट होते हैं और अमोनिया यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा और अट्रैक्शन के दौरान अमोनिया क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर पूरा का पूरा उठा के हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। हाइड्रोजन ऐसा नहीं करेगा कि कम्प्लीटली ले ले उनको, अगर वो कम्प्लीटली ले लेता तो ये आयनिक बॉन्ड बन जाता। हाइड्रोजन कम्प्लीटली नहीं लेगा, बल्कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था यहाँ पे वो शेयर होगा, वो दोनों इनके बीच में, पार्टिसिपेंट्स के बीच में शेयरिंग हो रही होगी और वो यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर नहीं कर रहा है, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरो कि ये लोन पेयर नाइट्रोजन से होता हुआ हाइड्रोजन के पास चला गया है। तो ये भी जब हम लोग इसका फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो वो इस तरह से होगा। ये नाइट्रोजन के हमने बॉन्ड्स शो किए हैं हाइड्रोजन के साथ। अब ये लोन पेयर को देखें तो लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही दिखाएंगे, एरो लगाएंगे हाइड्रोजन की तरफ। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हाइड्रोजन, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन, बल्कि इसको पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन इज़ एन एक्सेप्टर, नाइट्रोजन इज़ अ डोनर।
तो डोनर से एरो का जो हेड होता है वो हमेशा एक्सेप्टर की तरफ होता है और एरो की जो टेल होती है हमेशा डोनर की तरफ होती है। क्योंकि ये लोन पेयर बिलोंग करता है नाइट्रोजन से और उसने शेयरिंग की हुई हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हम इसको नाइट्रोजन के साथ ही मेंशन करेंगे। और अब इस पूरे कंपाउंड जब इनके बीच में बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर शेयरिंग अब इनके बीच में बॉन्डिंग बन गई है, तो ये तो हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो हम इसको इस तरह से NH3 के बजाय अब हम इसको लिखेंगे NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 लिखेंगे, ना कि अलग-अलग करके लिखेंगे, इकट्ठे। ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड की निशानी है। जिस तरह आप बॉन्ड्स बनाते हैं इस तरह से कि NH, ये जो बॉन्ड था दैट वाज कॉल्ड अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह अगर आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो करना है तो आप इस सिंबल से उसको शो करेंगे, यानी कि इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में बने हुए हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और इन दोनों के बीच में बना हुआ है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और बिकॉज हाइड्रोजन जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, इसीलिए इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज जो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था वो तो वापस नहीं आया है, वो तो सिर्फ ये जो नाइट्रोजन के एक्स्ट्रा लोन पेयर थे वो उसने उसकी वैलेंसीज को फिल अप किया है। लेकिन हाइड्रोजन के पास जो अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है rather than electrons, that is why पूरे जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दिस इज़ द मेथड टू शो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई हो कि किस तरह से लोन पेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।